अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने नेट के ऊपर ये इलेक्शनों से पहले काफ़ी वीडियो मैंने देखी लोगों की, भाई लोग क्या कह रहे हैं इलेक्शन के बारे में। तो बड़े बड़े नामवर लोग यानी जो के कह रहे थे कि ये इमरान खान जो है ये वजीर आजम बनेगा, और कुछ इंडिया के लोग भी ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है ये वजीर आजम बन जाएगा। तो अब बताओ भाई, ये जितने भी मेरे पाकिस्तान में ये नजूमी लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग हैं, अब आपकी वो पशीन गोइयां कहाँ गई? मैंने पहले बताया था भी पहले कुछ सीख लो, सीखने की ज़रूरत है। बगैर सीखने के कुछ बात नहीं बनेगी। तो इसके अलावा भी फेसबुक के ऊपर कुछ जनाब, यूट्यूब के ऊपर ये मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, कोई जाचा बनवाना है तो मुझसे बना लो, मैं 1000 रुपया फीस लेता हूँ, मैं जी ऐसा करता हूँ, यानी ऐसे बात नहीं बनती। अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो फिर वक्त के मुताबिक आने वाले वक्त की पशीन गोई करें। अगर तो आपकी पशीन गोई हुई सच्ची तो फिर तो वाकई आप नजूमी हैं। अगर पशीन गोई सच्ची ना हुई तो फिर गलत बात है, फिर कुछ सीखो, सीखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि इलेक्शनों से पहले डाली थी कि इमरान खान के साथ क्या बनेगा, वजीर आजम बनेगा नहीं बनेगा, जेल से रहा होगा नहीं होगा। वो आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने कहा था कि वजीर आजम नहीं बन सकता। मेरे चैनल का नाम है शमशेर नजूमी। आज भी जाकर मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं वो बात दोबारा दोहरा देता हूं कि मैंने क्या कहा था। मैंने जनाब ये कहा था कि इमरान खान जो है इसकी तरीक पैदाइश के मुताबिक, यानी इसकी तरीक पैदाइश के मुताबिक इसका बुर्ज मीज़ान बनता है, इसलिए कि 5 अक्टूबर इसकी तरीक पैदाइश है और 5 अक्टूबर के मुताबिक बुर्ज मीज़ान बनता है। और जो गोचर में सियारे चल रहे हैं, यानी गोचर उसको कहते हैं कि जो आज या कल यानी फिल वक्त जो सियारे चल रहे हैं इसको गोचर कहते हैं। कालसर कुंडली उसको कहते हैं, जबकि यानी इसको पैदाइशी कुंडली या जन्म कुंडली कहा जाता है। यानी उस वक्त सियारे क्या कह रहे थे जब बंदा पैदा हुआ है, और इस वक्त जो गोचर में सियारे चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अब हम अगर इमरान खान की कुंडली देखें तो गोचर में उसका सियारा मुश्तरी जो कि कुंडली के 8वें घर में चल रहा है। सियारा मुश्तरी 1 साल के बाद अपना एक खाना तब्दील करके दूसरे खाने में चला जाता है। यानी सियारा मुश्तरी 12 साल बाद सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर लगाता है। तो जो इमरान खान है यानी बुर्ज मीज़ान है, उसकी कुंडली के 8वें घर में सियारा मुश्तरी यानी चल रहा है, जिसका साल पूरा होगा जाकर 5वें महीने में। सियारा मुश्तरी इमरान खान की कुंडली के 8वें घर
बुर्ज सौर से 26/5/2024 को निकलेगा और कुंडली के नावें घर में चला जाएगा। कुंडली का नावा घर क्या है? बड़ी मजे की बात है। कुंडली का नावा घर है जनाब किस्मत का घर। कुंडली का नावा घर है जो बरूने मुल्क का घर है। यानी कि पता ये चला कि जब जवाल से सियारा निकल जाएगा और कुंडली के नावे घर में आ जाएगा तो उस वक़्त बरूनी ताकतें जो हैं यानी दूसरे मुल्क जो हैं वो भी इमरान खान की हेल्प करेंगे, वो भी सपोर्ट करेंगे। एक तो बात ये हो गई कि जनाब 26/5/2024 को इमरान खान की कुंडली के 8वें घर से सियारा मुश्तरी निकलकर 9वें घर में आ जाएगा तो उस वक़्त हालात में तब्दीली आएगी। तो जब तब्दीली आएगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो मामलात अभी कशमकश में चल रहे हैं और उसके बाद जाकर भी कुछ नतीजा इमरान खान के हक में आ सकता है, या ऐसा समझ लो कि इसकी हुकूमत बन सकती है। अगर ऐसा नहीं होता कि ये 5वें महीने के बाद यानी 6ठे महीने के बाद भी इमरान खान की हुकूमत नहीं आती तो फिर हम इसकी जन्म कुंडली को जब देखेंगे तो जन्म कुंडली के मुताबिक 2026 में जाकर इमरान खान के सियारे पावर में जाएंगे। तो जिसका मतलब ये है कि या तो ये 6ठे महीने के बाद भी इमरान खान की हुकूमत बन सकती है। अगर ये ना बनी तो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। कब होंगे? 2026 में। ये सिर्फ हुकूमत 2 साल चल सकती है और उसके बाद 2026 में अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर 2026 में इमरान खान की हुकूमत बन सकती है। मैंने मरियम नवाज का भी जांचा देखा है, कुंडली देखी है, पर उस जांचे से भी ये पता चलता है कि इसकी हुकूमत या इसका इक़्तिदार जो है ये 2026 तक रहेगा। 1-2 दिन के बाद मैं मरियम नवाज की भी कुंडली बनाऊंगा और इसके बाद हम देखते हैं फिर वक्त जो हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या करेंगे। तो दोस्तों बात यह है कि एक है सियारा ज़ोहल। सियारा ज़ोहल जो है ये सियासत से तल्लक रखता है, नहूसत से तल्लक रखता है और इसके अलावा सियारा मरीख है जो लड़ाई झगड़े फौज, असला या पुलिस से या फिर बम धमाके या इसी तरह का कोई ना कोई मामला जिससे तल्लक रखता है। सियारा ज़ोहल बुर्ज हौत में हरकत कर रहा है जो कि 11 डिग्री पर है। ये यूनानी कायदे के मुताबिक बता रहा हूं और 11 डिग्री जो है ये बुर्ज हौत के ये भादरा नक्षत्र है जिसके ऊपर हरकत कर रहा है और भादरा नक्षत्र जो है ये ज़ोहल का अपना नक्षत्र है। जैसे कि ज़ोहल भादरा नक्षत्र का मालिक है, हालांकि वो है बुर्ज हौत मगर उसमें भी ज़ोहल का भी हिस्सा है। तो इसी तरह सियारा मरीख जो है ये जंग, फौज, जद्दोजहद, बम धमाके या जलसे जुलूस से तल्लक रखता है। तो सियारा मरीख जो है ये बुर्ज हौत में 23 तारीख को दाखिल हो जाएगा। ये जो मार्च की चल रही है 23 तारीख को दाखिल हो जाएगा और ये दोनों सियारे इकट्ठे हो जाएंगे बुर्ज हौत में। और ये दोनों सियारे जो इकट्ठे होंगे वो 11 अप्रैल को होंगे, यानी 11 अप्रैल को सियारा मरीख और सियारा ज़ोहल दोनों इकट्ठे हो जाएंगे।
मगर ये है कि जब कोई भी सियारा, जैसे सियारे ज़ोहल से वो दूसरा सियारा अभी वो दाखिल हो गया है या उसके करीब आ रहा है, तो जब वो उसके करीब करीब आता जाएगा तो उसका असर जो है ये निकलना शुरू हो जाएगा। यानी मतलब ये कि ये 23 मार्च से ये असर निकलना शुरू हो जाएगा और 11 अप्रैल को ये दोनों सियारे मुकम्मल आपस में जुड़ जाएंगे और 11 अप्रैल के बाद भी कुछ दिन तक इनका असर रहेगा। तो जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये जो वक़्त अभी स्टार्ट होने वाला है ये मार्च से और अप्रैल तक रहेगा और उसके बाद इमरान खान का भी सियारा वो ज़वाल से बाहर निकल रहा है। तो मतलब ये है कि ये जो अरसा है इस अरसे में मुल्की हालात ख़राब हो सकते हैं और हफरा दफरी हो सकती है या फिर कुछ मजबूरी हो सकती है या किसी भी वजह से ऐसा कदम भी उठाया जा सकता है कि इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए। अगर बिल वक़्त इमरान खान को हुकूमत ना भी दी जाए तो फिर भी ये जो अरसा है इस अरसे में हालात वाक़यात ख़राब हो जाएंगे। अगर इमरान खान को ये छठे महीने के बाद कोई गवर्नमेंट मिल जाती है तो ठीक, अगर नहीं मिलती तो फिर इमरान खान 2026 का इंतज़ार करे, यानी इसकी हुकूमत 2026 में आएगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।